इनकी आधी जिंदगी सोचने में निकल गई और आधी डिसीजन लेते लेते, और फिर क्या बचेगा? फिर वही बुढ़ापे में सेवा करवाएंगे आपसे, बुढ़ापे में आपको कमिटमेंट देने आएंगे। तो कितने इमोशनल थे, कितने केयरिंग नेचर के थे आप, अब ऑल ऑफ सडन आपको क्या हो गया? क्यों आप चेंज हो गए? इनको शिकायत है इस बात से, क्यों आप चुप हो गए? क्यों? वाई? यू आर बेटर देन मी, ओके, यू आर बेटर देन परफेक्ट। आप परफेक्ट से भी परफेक्ट है और आप इनसे तो परफेक्ट है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं राम जैसे। यही मेरी एक प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैच नहीं करता आपकी शाशे के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, आज रात वो इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम। सो मेरी थोड़ी सी हेल्थ डाउन है, फिर भी ट्राई करती हूँ कि ये वीडियो मैं कंप्लीट ही करूँ। ओके, उतना 20 to 55 मिनट्स का तो करूँगी। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 1, ओके, नंबर 12, के एंड ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो ओके, नाउ लेट मी चेक। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जय सिया राम। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। व्हाट? नो। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए थे। मैंने 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाला, तो आया है अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको एक छोटू सा ऑफर देने के बारे में भी इनको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है। मतलब सोचो, ये तो वही बात होगी। मतलब प्लीज खुद पर मत लीजिएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये तो वही बात होगी जैसे कोई भिखारी हमारे पास आता है बेचारा, वो हमसे कुछ मांगता है, तो हम उसको 10 रुपए देने में भी सोचते हैं। मतलब आई डोंट थिंक सो कि हम सोचते हैं, आप और मैं तो नहीं। बस हमने तो अपना सब कुछ लौटा दिया अपने पार्टनर पर। भाई आप और मैं तो इतने खुले दिल के हैं, पार्टनर पर क्या। कोई अगर हमारे मतलब सामने अगर दो आंसू बहा दे या कोई अपनी मजबूरी बता दे, तो भाई चाहे खुद को लोन लेना पड़े लेकिन सामने वाले की हेल्प करने। यस, आई कैन फील। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 रुपए देने से, मतलब 10 रुपए में क्या आता है, आजकल चाय भी 15 की कर दी है। एनीवे, तो यहाँ पर यस, आई एम चाय लवर। देखो, आपके पार्टनर भी देखो, एक छोटू सा ऑफर आपको देने के लिए भी इतना ज्यादा इनको सोचना पड़ रहा है। मतलब क्या। अब मैं बोलूंगी तो देखो, क्या आप डिजर्व करते हो? ऐसा इंसान डिजर्व करता है? आप खुद बोलो, खुद सोचो। जहां आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो, जहां आप स्टेबिलिटी डिजर्व करते हो, वहां एक इंसान आपको एक छोटू सा ऑफर, आई मीन ये एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, वो भी आपको देने के लिए इतना कुछ इनको सोचना पड़ रहा है। आपके पार्टनर जो है वो एक्शन तो लेने वाले हैं, ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट तो करने, क्योंकि देखो पेज के 2 कार्ड आए हैं। दैट मीन्स ये कंफर्मेशन है कि फ्रेश स्टार्ट तो इनको करना है। ये इन्होंने मन बना लिया कि इनको फ्रेश स्टार्ट करना है। अब ये फ्रेश स्टार्ट करना कैसे ये आपको ऑफर देना है, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। इनकी आधी जिंदगी सोचने में निकल गई और आधी डिसीजन लेते लेते, और फिर क्या बचेगा? फिर वही बुढ़ापे में सेवा करवाएंगे आपसे, बुढ़ापे में आपको कमिटमेंट देने आएंगे। ओके, और क्या है? जय सिया राम, जय सिया राम। हाई प्रेस्टेज, डेथ, नंबर 13, और यहाँ पर
M किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, B किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जय सिया राम। हाई प्रिस्टेस की किसकी एनर्जी है? हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में कौन है? हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में कौन है? जय सिया राम। ये वो थर्ड पार्टी है या मेरे व्यूवर्स है? कौन है ये? ये मेरे व्यूवर्स है। ये मेरे व्यूअर्स। आपको स्पाई किया जा रहा है, आपके ऊपर पूरी नजर रखी जा रही है। पता है रीजन क्या है? आपको स्टॉक कर क्यों रहे हैं आपके पार्टनर? वो इसलिए क्योंकि आप इनको कोई हिंट नहीं दे रहे हो। इनको पता ही नहीं आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ना तो आप एक्शन ले रहे हो और ना कुछ, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हो। ठीक है, तो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, जैसे हम बता देंगे और ये दे ही देंगे हमें। वाह वाह वाह। देखो, आपके पार्टनर आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं, इनको एक छोटा सा हिंट चाहिए ताकि आपको ये फिर से ये छोटा सा ऑफर कर सके। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, देखो इनमें इनकी गलती नहीं है। पता है, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो इतना सोच रहा है ना आपको छोटा सा ऑफर देने के लिए, उसके पीछे का रीजन आपकी पावर है। आप बहुत अपनी पावर में हो इस वक्त, बहुत ज्यादा पावरफुल हो इस वक्त, बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में हो। दैट्स वाई आपके पार्टनर डर रहे हैं आपको ये छोटा सा ऑफर देने के लिए भी। अभी मुझे एग्जांपल वो जो भिखारी वाला था उसको साइड में करके ये वो वाला एग्जांपल होना चाहिए कि मतलब अरे भाई अंबानी जी ने शादी में इनवाइट किया है, उसको वहां गिफ्ट क्या दूं? अरे ये तो बड़े पैसे वाले हैं, मेरा ये छोटू सा गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अभी उस एग्जाम्पल को रिप्लेस कर दिया जाता है इस एग्जाम्पल से। आप इस वक्त इतनी पावरफुल एनर्जी में हैं जहां आपके पार्टनर लिटरली हेजिटेट कर रहे हैं कि क्या आप देखो रिप्लेस तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक इंसान ऐसा सोच रहा है कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे पास तो छोटू सा ऑफर है, तो वो एक बड़ा भी तो दे सकता है ना, अगर है तो, है ना? तो यहाँ पर देखो आपके पार्टनर जो है ये बेसिकली हेजिटेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने से पहले। आपके ट्रांसफॉर्मेशन ने इनको डराया है। लिटरली आपने जो खुद को ट्रांसफॉर्म किया है ना, जिस तरीके से आपने अपने अंदर चेंज लाया है, वो चेंज इनको डरा रहा है। ये किसी के पिताजी से नहीं डरते, ठीक है, और ये आपसे डर रहे। रीजन है, कभी कभी आप जब नहीं भी बोलते हो ना, वो भी बहुत कुछ सामने वाले को सुनाई देता है बिना बोले भी। वही पावर इनको दिख रही है। मतलब एक इंसान जो इतना कचर कचर करता था, ऑल ऑफ सडन इतना साइलेंट हो गया। ये साइलेंस इनको डरा रहा है। ओके, तो भाई दोनों एग्जांपल ले लेना कि रिप्लेस नहीं करूंगी। दोनों एग्जांपल अपनी अपनी जगह सही है, अपनी अपनी एनर्जी पर अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है? ओके, सो अभी मैंने जो रिप्लेस करने वाली बात कही थी ना, ये मैसेज को रिप्लेस करने वाली। सो नाउ आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। यहाँ पर दोनों एग्जांपल लो और दोनों एग्जांपल दोनों ही कार्ड्स पर अलग अलग, देखो अलग अलग एनर्जी आई, अलग अलग कार्ड से अलग अलग मैसेज पे, तो अलग अलग एग्जांपल है, ठीक है? ऑलराइट, व्हाट एल्स? नहीं सी यार, व्हाट एल्स? और कुछ? एक तुम ही नहीं तन्हा, आगे नहीं आता। देखो आपके पार्टनर ना, आपके पार्टनर आपके अंदर उस क्वीन ऑफ कप को मिस कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को मिस कर रहे हैं। मतलब आप जो इस वक्त इतने पावरफुल, या यूं कह लो लिटरली इनको आपसे शिकायत है कि आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? आप कैसे बन गए ऐसे पत्थर दिल? आप कहाँ गई आपकी वो एनर्जी जब आप इतने इमोशनल थे इनको लेकर? आपने इनके साथ एक फैमिली बनाने तक का प्लान किया था, आपने बहुत कुछ सोचा था कि इनके साथ मेरी फैमिली होगी। कितने इमोशनल थे, कितने केयरिंग नेचर के थे आप। अब ऑल ऑफ सडन आपको क्या हो गया? क्यों आप चेंज हो गए? इनको शिकायत है इस बात से। क्यों आप चुप हो गए? क्यों? वाई? क्यों का कोई जवाब नहीं होता जहां तक मुझे आइडिया है। क्या जवाब होगा? अगर आपको जवाब भी देंगे उसके ऊपर भी क्यों लगा दिया तो क्या करोगे? दैट्स वाई क्यों का कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि इतना प्यार तुमको। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। देखो आपके पार्टनर
आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, यस डेफिनेटली इनके मन में है, लेकिन इनको वो क्वीन चाहिए जो क्वीन ऑफ कप्स थी। अब इस बात को समझो, इस डिफरेंस को समझो, ये चाहते क्या है। ये डायरेक्टली मैन बात नहीं बोलेंगे, है ना, वो हो सकता है शायद आपको हर्ट करे। चलो मैं ये बोल देती हूँ क्योंकि मुझे तो आदत है इतना हार्श ट्रुथ बोलने की, तो मैं बोल देती हूँ। आपके पार्टनर लिटरली चाहते हैं कि आप इनको वैसे ही चेज करो, वैसे ही इनको प्लीज करो, वैसे ही इनको पैम्पर करो, वैसे ही नहीं, जिसके लिए मैं सख्त खिलाफ हूँ। मेरे व्यूअर्स, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने अपनी एनर्जी में जो चेंज आप लेके आए हो, इस एनर्जी में ही आपको रहना है, क्योंकि भूलो मत, ये जो चेंज जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये इजी नहीं था, और ये जो आया है ये किसी रीजन से आया है। और आपने पास्ट में जो भी आपकी सर्कमस्टेंसेस रही, आपने उनमें उनसे जो भी लेसन लिए, ये उसी का परिणाम है, ये उसी का रिजल्ट है, ये आपका ये इस एनर्जी में होना। तो मैं नहीं चाहती कि आपके पास्ट की एनर्जी में आप फिर से जाओ। ओके, सो डोंट डू दैट। मेरे हैंड रिटन मैसेजेस बहुत पुराने हैं वैसे, लेकिन इसको यूज किए भी बहुत दिन हो गए। दो तीन दिनों से मैंने प्राइवेट रीडिंग्स भी क्लोज कर रखी हैं, ये हेल्थ इश्यूज की वजह से। एक दो दिन और मेरे को रेस्ट के लिए चाहिए, फिर देखते हैं। ओके, आई वांट टेक केयर ऑफ यू। ओके, आई वांट टेक केयर ऑफ यू। आपके पार्टनर आपकी देखभाल करना चाहते हैं, आपकी परवाह करना चाहते हैं, मतलब परवाह की करना चाहते हैं, मतलब आपका मन होगा तो ही आप करोगे, मतलब ये भी ऑप्शन में है क्या कि करना है नहीं करना। भाई परवाह अपने आप होती है, मन से अपने आप निकलती है किसी के लिए टेंशन, या मतलब किसी के लिए अगर आप वरीड है। ओके, डू यू नो, लेकिन अरे नहीं, ये मैसेज था, डू यू नो हाउ मच आई वांट यू। क्या आपको पता है आपको कितना चाहते हैं? नहीं पता, नहीं, हमें बताइए। यू आर ट्रू पर्सन, ये आपको इतना चाहते हैं कि आप ही इनको सच्चे इंसान लगते हो। नेक्स्ट वी हैव, यू आर बेटर देन मी। ओके, यू आर बेटर देन परफेक्ट। आप परफेक्ट से भी परफेक्ट है, और आप इनसे तो परफेक्ट है। आई वांट मैरी विद यू। मैंने क्या कहा था? आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनको अगेन ये आपसे शादी तभी करेंगे जब आप इनको पहले की तरह चेज करोगे, पहले की तरह पैम्पर करोगे, पहले की तरह, पहले पहले पहले। आई रियली नीड यू। आपके पार्टनर को जरूरत है आपके। ये टेल मी लाई, आपने इनसे कोई झूठ बोला है ऐसा इनको लगता है, ऐसा ये कह रहे हैं। नाउ लेट मी चेक, आपने इनसे क्या झूठ बोला है, मुझे तो देखना पड़ेगा ना इनको क्या गलत है, इनको क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। या मैं ऐसे ही कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपने सच में झूठ बोला है क्या? देखो भाई, आप भी इंसान नहीं हो, क्या हुआ अगर बोल दिया तो। वैसे मुझे ये देखना है कि इनको क्या, किस झूठ से प्रॉब्लम है। ठीक है, जय सिया राम। क्या क्या बात इनको बड़ी मतलब हर्ट कर रही, कौन सा झूठ? ये वाला झूठ, आपने इनको अकेला कर दिया। आपने कहा था कि आप अपनी अंतिम श्वास तक इनका साथ देंगे, लेकिन आपने तो पहले इनकी श्वास नली सॉरी, श्वास नली कर, ये नली, ये देखो, ये नाली सी दिखी तो नली। हे राम, कहाँ से क्या कनेक्ट कर देती हूँ समटाइम्स मैं भी। ये इनको ऐसा है कि आपने एक प्रॉमिस किया था इनसे कि आप हमेशा इनके साथ रहेंगे, आप इनका साथ देंगे जब जब इनको आपकी जरूरत होगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने इनको अकेला छोड़ दिया। सो ये बोल रहे हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे या दोगे। ओके, आई एम लकी बिकॉज यू आर विद मी। ये खुद को बहुत ज्यादा लकी फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं। ऑलराइट, आई वांट ए न्यू स्टार्ट विद यू। एज वी नो कि आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, मरे जा रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में भी इनको इतना सोचना पड़ रहा है। यू नो
something you have special, yes, not something, not something, आपको यूज करना चाहिए everything you have special. ओके, आपके पार्टनर कह रहे हैं कुछ तो आप में खास है, कुछ तो आप में बात है. ओके, अभी पिक कार्ड रीडिंग कर लेते हैं. आपको एक फाइल का चुनाव करना है. नाउ लेट मी चेक कि आपके पार्टनर और क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे. सो दिस इज फाइल नंबर 1. This is pile number 1, and this is pile number 2. This is pile number 1, this is pile number 2. आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया है. अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ. जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया, देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अभी तक अपनी फैमिली में स्टक थे. फैमिली का कार्ड आया है विद द ट्रैप के साथ. तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अपनी फैमिली में स्टक थे और अभी उसको रिलीज कर रहा है. लेटिंग गो का कार्ड है. मूविंग ऑन. आपके पार्टनर अपनी मतलब ऐसा समझो कि अगर आप दोनों के कनेक्शन में ऑब्स्टिकल कोई थर्ड पार्टी इनकी फैमिली रही है तो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं. उस फैमिली को या उस थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हैं. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ. आपके पार्टनर बेसिकली उस ऑब्स्टिकल को रिमूव कर रहे हैं जो ऑब्स्टिकल आप दोनों की यूनियन में बना हुआ है एज ऑफ नाउ. ऑलराइट, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, ओके, डिस्टेंस, फाउंडेशन एंड कर्मा. देखो आपके पार्टनर सेपरेशन, आपके पार्टनर आपसे सेपरेट होने के बाद से इनके लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है. इनका लिटरली पूरा फाउंडेशन इनका हिल चुका है. मतलब जो स्टेबिलिटी इनके पास थी, या फिर यूँ कह लीजिए जब ये आपसे कनेक्टेड थे तो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी थी. तो इन्होंने सोचा कि भाई आपकी फिर क्या जरूरत है. और जैसे ही आपसे सेपरेट हुए इनकी पूरी स्टेबिलिटी हिल चुकी है और इनको अपना कर्मा मिल रहा है. इनको बहुत हार्श कर्मा मिल रहा है. सो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया, मिट गया. ओके ओके, तो ये हमारा हो गया पिक अ कार्ड रीडिंग. ये हमारे हो गए मैसेजेस. ओके, सॉन्ग वाली डेक नहीं लाई मैं. पहले गाइडेंस देख लेते हैं ना. ये भी मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं. श्री राम, जय सिया राम. आपको क्या करने की जरूरत है? इच्छा पूर्ति का कार्ड है. आपकी कोई स्ट्रॉन्ग आपकी विश, कोई आपने भगवान जी से प्रेयर किया था कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपको मिलने वाला. आपकी विश जो है वो अभी पूरी होने वाली है. आपकी विचार विमर्श, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं. भाई जिसमें बात होती है उसी की बातें होती है. सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का. ऐसे यार, और क्या है, रिव्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है. तो आपको अगर कुछ लोगों की बातें बॉदर कर रही हैं तो आपको नहीं होना चाहिए. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. जो आपकी बातें हो रही है एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो. आपका पूरा फोकस आपके गोल पर होना चाहिए. ठीक है. चिंतन, अगर टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है तो चिंतन करो. मेडिटेशन का मैसेज आया है, आप मेडिटेट कीजिए. आप कुछ टाइम निकालिए और मेडिटेट कीजिए. अंतःकरण, आपको अपने अंतर्मन की सुननी है. आपको अपने अंतर्मन से कनेक्ट होना है, अपनी आत्मा से कनेक्ट होना है. सो उसके लिए आपको चिंतन करना होगा. आप थोड़ा सा टाइम निकालें, मेडिटेट करें, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो. अगर मैं सॉन्ग की बात करूं तो देखती हूँ क्या सॉन्ग चैनलाइज होता है, वही सॉन्ग मैं आपको बताऊंगी. किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस, ओके, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लिटरली एक सॉन्ग क्लिक हो रहा है, 5 ऑफ वांड्स.
मतलब आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है जहां आपके पार्टनर खुद को कंपटीशन में फील कर रहे हैं, मतलब आपको हर कोई पाना चाहता है और ये बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है। एक सॉन्ग है ना, सॉन्ग, एक ऐसा सॉन्ग, देखो ध्यान से समझो, एक ऐसा सॉन्ग जिसमें बहुत से लोग आपको पाना चाह रहे हैं लेकिन आपकी पार्टनर लिटरली उनसे फाइट करने के लिए रेडी है, नहीं आप सिर्फ इन्हीं के हैं, तो आप वो सॉन्ग सुन लीजिएगा, ये कोई भी सॉन्ग हो सकता है। और बस ये है कि ये कंपटीशन फील कर रहे हैं और ये इनसिक्योर हो रहे हैं कि कोई आपको कोई और ना ले जाए। सो ऐसा सॉन्ग आप सुन लीजिएगा, मैं इतना ही कर पाऊंगी। सो इस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।